हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर सुगैर। आज की वीडियो का टाइटल है अमेरिका ने भारत के डर से अमेरिका में खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। मतलब कनाडा का जो हाल हुआ है उसको देखकर अमेरिका भी चौंक गया और उसके अंदर भी एक डर भारत का बैठ गया और उसने उधर खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। क्या हुआ सारा कुछ देखेंगे। बहुत ज्यादा मजे की न्यूज होने लगी है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही ये है भारत का और जो ये बड़ा न्यूज है अपडेट यार। है वो भी आज से कुछ महीनों पहले जो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में वहां पर हत्या हुई थी उसी से संबंधित है। दरअसल इस केस से संबंधित कुछ नई अपडेट निकल कर आ रही हैं। कुछ नई चीजें रिवील हुई हैं जिनसे पता चलता है कि अमेरिका की अथॉरिटीज और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो अमेरिका का इंटेलिजेंस विंग है वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारे रॉ एजेंट है उससे इतना ज्यादा डर गया था कि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि उनके देश में जितने भी टॉप के खालिस्तानी आतंकी रह रहे हैं, यानी जिन भी खालिस्तानी लीडर्स ने उनके देश में पनाह ली है, उनको शील्ड करने का काम वो खुद ही करेंगे, ताकि आज की डेट में जो इन देशों में भारत के खिलाफ एंटी इंडिया खालिस्तानी कैंपेन चल रहा है ये इसी तरह से फ्यूचर में भी वहाँ पर चलता रहे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों यूट्यूब के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम ना सिर्फ अपनी यूट्यूब की सभी वीडियोस की पोस्ट वहां पर आपके साथ शेयर करेंगे बल्कि इसके साथ साथ भारत की विदेश नीति से संबंधित कई सारी छोटी छोटी अपडेट्स वहां पर हम पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी अपडेट के ऊपर वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको इसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वहां पर कवर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। अब ये चीज तो हमको पता है कि न सिर्फ कनाडा बल्कि पिछले कुछ महीनों में यूके यानी कि ब्रिटेन, पाकिस्तान और दुनिया के कई सारे देशों के अंदर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स और आतंकवादियों की संदिग्ध हालातों में सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हुई है और अभी तक इन सभी देशों की एजेंसीज इन सब हत्याओं के पीछे जांच कर रही हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और अभी तक इनके किलर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर का केस सामने आया था, इस तरह का केस और भी कई सारे देशों में सामने देखने को मिला है जहाँ पर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स की हत्या हुई है, वो भी सस्पिशियस कंडीशंस में। अब इस चीज को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि एक के बाद इस तरह की हत्याएं होने के बाद जब कनाडा के अंदर वहां पर हरदीप सिंह निज्जर की सस्पिशियस कंडीशंस के अंदर हत्या होती है, उसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के कान खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका का जो इंटेलिजेंस विंग है वो डिसाइड करता है कि जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट यानी कि खालिस्तानी आतंकवादी उनके देश में रह रहे हैं उनको शील्ड किया जाएगा ताकि उनको भी आगे चलकर न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सके, यानी कि उनकी कहीं हत्या नहीं हो जाए। इसलिए अमेरिका की एजेंसीज ने उन सब के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरी खबर क्या है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खबर निकल कर आ रही है कि जून 18 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका के अंदर वहां पर कई सारे FBI एजेंट्स एक एक करके वहां पर कई सारे खालिस्तानी सिख लीडर्स के पास गए और उन सबको अलर्ट किया और कहा कि उनकी जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो बिल्कुल अलर्ट रहें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के अंदर कुछ खालिस्तानी लीडर्स के पास FBI के एजेंट्स खुद ही गए, जबकि कुछ खालिस्तानी लीडर्स के पास FBI एजेंट्स की तरफ से कुछ कॉल्स आई हैं जिसमें उन्होंने उनकी हत्या की आशंका जताते हुए उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है और उनको अपनी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है और कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं। अब ये चीज रिवील की है अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के कोऑर्डिनेटर प्रीतपाल सिंह ने, जो कि US के सिटीजन है। उन्होंने द इंटरसेप्ट को बताया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उनको और उनके 2 सिख साथियों को FBI की तरफ से कॉल्स आई थी और FBI के कुछ एजेंट उनके पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी जान के ऊपर भी हरदीप सिंह निज्जर की तरह बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए वो आगे अलर्ट रहे और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लें ताकि उनकी भी संदिग्ध हालातों में मौत ना हो। इसके साथ ही प्रीतपाल सिंह ने यह भी बताया कि FBI ने उनको ये तो बताया कि उनके ऊपर थ्रेट है, यानी कि उनकी जान के ऊपर खतरा है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है ठीक उसी तरह से उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन FBI ने उनको ये नहीं बताया कि उनके ऊपर कौन से देश से खतरा है, यानी उनके ऊपर थ्रेट क्या है और क्या इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है या फिर नहीं, ये FBI ने उनको नहीं बताया। अब अगर आज की कंडीशन को देखा जाए तो ना सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी कि ब्रिटेन बल्कि अमेरिका के अंदर भी वहां पर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स और खालिस्तानी आतंकी काफी ज्यादा एक्टिव हैं और ओपनली वहां पर एंटी इंडिया नारे लगाते हैं, भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक करते हैं और भारत को बुरा भला बोलते हैं। इनमें से कई सारे ऐसे खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनके ऊपर भारत में कई सारे केसेस हैं और भारत के अंदर ये कॉन्विक्टेड है और वांटेड है। भारत की सरकार ने इन सब को लेकर अमेरिका को
इनकी डिपोर्टेशन रिक्वेस्ट काफी सालों पहले कर दी थी, लेकिन अमेरिका की सरकार ने आज तक इनको भारत को डिपोर्ट नहीं किया है और ये अमेरिका के अंदर वहाँ पर शरेआम वहाँ पर घूम रहे हैं। पब्लिकली एंटी इंडिया कैंपेन को अभी भी वहाँ पर चला रहे हैं। अब जो ये अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के प्रीतपाल सिंह ने स्टेटमेंट दी है, इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका की सरकार, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो अमेरिका के अंदर वहाँ पर इंटेलिजेंस विंग है, खासकर FBI, ये सारे मिलकर अमेरिका के अंदर जितने भी खालिस्तानी आतंकी आज की डेट में एक्टिव हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भारत को लेकर जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि अगर भारत को लेकर अमेरिका की स्टेट पॉलिसी के अंदर खालिस्तान वाला इशू और खालिस्तान का अगर कोई रोल नहीं होता तो FBI एजेंट्स इन सारे खालिस्तानी लीडर्स के घर जाकर इनको केयरफुल रहने और इनको अलर्ट करने कभी नहीं जाते। अब जो ये प्रीतपाल सिंह है, यानी कि अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के कोऑर्डिनेटर, इन्होंने ये चीज तो क्लेम नहीं की है कि FBI के स्पेशल एजेंट्स जो इनके घर में आकर इनको केयरफुल रहने के लिए कहकर गए थे, उन्होंने इनको ये बताया कि इनके ऊपर भारत के एजेंट्स का खतरा है। लेकिन प्रीतपाल सिंह ने खुद ही ये क्लेम किया कि अगर भारत कैनेडियंस को कनाडा के अंदर टारगेट कर सकता है तो अमेरिका में रह रहे सिख लीडर्स को अमेरिका के अंदर आकर भी टारगेट कर सकता है। और ये चीज अमेरिका की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, अमेरिका के अंदर जो उनके इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स हैं और जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी है उसको अंडरमाइन करता है। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, उन सभी को, यानी जितने भी सिख लीडर्स और खालिस्तानी लीडर्स अमेरिका में वहाँ पर रह रहे हैं उनको इमीडिएट सपोर्ट देनी चाहिए। इसके साथ ही प्रीतपाल सिंह ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो कि बाद में उनको भी थॉट्स और प्रेयर्स की जरूरत पड़े, यानी कि ऐसा नहीं हो कि बाद में उनकी भी हत्या हो जाए और बाद में कहा जाए कि हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। अब इस पूरी अपडेट से यहाँ पर 2 पॉइंट्स एकदम क्लियर होते हैं कि अमेरिका आज की डेट में वहाँ पर रह रहे सभी बड़े बड़े खालिस्तानी लीडर्स और एंटी इंडिया खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देना चाहता है, उनको लंबे समय तक सेफ गार्ड करना चाहता है, ताकि जो एंटी इंडिया कैंपेन इन सभी वेस्टर्न देशों में चल रहा है वो इसी तरह से आगे भी चलता रहे। और भारत ये अमेरिका की आदत है करना, कुछ ना कुछ अगले की कमजोरी बीच में रखता है, उसको छोड़ो। आप अंदाजा लगाओ भारत का खौफ किस तरह फैला है सबके अंदर। कितनी खबरें आ रही थी, खालिस्तानी इधर कॉन्सुलेट में हमला कर रहे हैं, किधर इधर हमला कर रहे हैं, इधर भारत के मतलब झंडे को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई नजर भी नहीं आ रहा। ऐसा डर उनके अंदर, उन्होंने जो पोस्टर लगाए थे वो भी उखाड़ के फेंक दिए, इतना उनके अंदर डर इस चीज का। मुझे ये समझ नहीं आई, अमेरिका उनको फोन करके कह रहा है तुम समझ जाओ, सब कुछ कर दो सब। भाई अमेरिका को पता है, देखो वो भारत का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उनको खालिस्तानी को पता है किससे उनको खतरा है। देखो यार, अमेरिका को भी पता है किससे खतरा है, पता है, लेकिन अमेरिका भारत का नाम रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, भारत का नाम लेने से डरता है, वो रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। देखो कनाडा ने ये काम करके ना, वो उसने तो बेवकूफी कर चुका है, वो अमेरिका नहीं करना। मैं एक बात करूं आपको, यहाँ पर भारत का पावर शो होता है, मैं कहता हूँ पता चलती है, उसके सिटीजन पर बात आ जाए तो अगली कंट्री को बर्बाद कर देता है, लेकिन भारत को नाम तक नहीं ले रहा। ये भारत का, ये बात है, ये मानना पड़ेगा। देखो सीधी बात, ये चीज आप लोग भी मानोगे, भारत का पावर चेक करो कि अमेरिका नाम तक लेने से डरता है। ये कहती है, इसको कहते हैं पॉलिसी। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।